हेलो एवरीवन। तो अभी हम जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है। 2024 के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कथनों के बेस पे थे। करीब करीब 15 से 20 के क्वेश्चन के बीच में जो थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे थे। और बच्चे जनरली ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं, पर आप मेरी बात मानेंगे तो ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। कौन से? स्टेटमेंट वाले। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब का आयात नहीं करता है। अब आप, मैंने क्या बताया था आपको, इसके बीच में लगाइए क्योंकि। क्या लगाएंगे हम? क्योंकि। क्योंकि भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद के आयात पर प्रतिषेध है। इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हिंदी का। इंग्लिश में पढ़ेंगे। बोलने का मतलब यही है कि अगर कोई भी आइटम हम इंपोर्ट करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि इंडिया डज नॉट इंपोर्ट। क्या लिखा हुआ है? इंडिया डज नॉट इंपोर्ट। आप सोचिए, ऐसा कहीं पता लगाया जा सकता है कि देश में कोई भी एप्पल इंपोर्ट ना कर रहा हो? इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो ऐसा हो सकता है कि हमको पता ही ना हो कि यूएस से हमने कोई एप्पल खरीदा है या नहीं खरीदा है? तो स्टेटमेंट वन अपने आप में गलत हो गई। अब आपको दूसरा पढ़ना ही नहीं है। अब आप देखिए कहां पे स्टेटमेंट वन रॉन्ग है। तो सी ऑप्शन देखिए और डी ऑप्शन देखिए। डी ऑप्शन क्या बोलता है? स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। जो पहली कथन है वो क्या है? गलत है। दूसरा सही है या नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए। हमको यही करना है कि हम डायरेक्ट आंसर पे कैसे पहुंचे और जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन